Good morning class, welcome my channel Physics Point by Nitesh sir. So class, today we are discuss about force. So what is force? तो बच्चों आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोर्स होता क्या है. प्राइमरी स्टेज से आप मतलब क्लास 5-6 स्टैंडर्ड से ही फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो. तो बच्चों हम लोग बात करते हैं फोर्स की. पुश एंड पुल. An object is called force. किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों पुश करना और पुल करना ही क्या कहलाता है बच्चों? फोर्स. यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुश यानी धक्का देना और पुल खींचना ये क्या कहलाता है बच्चों? फोर्स. नो डाउट आप लोग डोर पे दिखे होंगे लिखा होता है पुश और पुल. जब आप किसी शॉप के अंदर जाते हो तो अंदर की तरफ से लिखा रहता है पुश या बाहर की तरफ से लिखा रहता है कहीं कहीं पुश और पुल. डोर पे आपको देखने को मिल जाएगा पुश और पुल. तो वहां भी आप एक फोर्स एक्ट कर रहे हो, लगा रहे हो. तो बच्चों अगर हम बात करें फोर्स क्या है बच्चों, तो आप सभी जानते हो फोर्स क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी बच्चों फोर्स क्या है? वेक्टर. और वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों क्या क्या आपको चाहता है? वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास क्या क्या गिवन होना चाहिए? एक तो आपके पास होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा बच्चों क्या होना चाहिए? डायरेक्शन. यानी फोर्स के लिए बच्चों आपके पास मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड आप समझ रहे हो, जैसे 2 न्यूटन. फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, अभी हम लोग बात करेंगे. ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया. नॉर्थ टू साउथ ये आपका डायरेक्शन हो गया. बट बच्चों अगर हम बात करें फोर्स की केस की, तो यहाँ पे बच्चों वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है. अगर मैं बात करूं, देखो ये आपके सामने कोई मार्कर है. इस पे जब हम लोग यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी है, जो मार्कर है, पुश मतलब क्या हो जाएगा? आगे की ओर पुश करेगा. यहां लगाएंगे फिर भी हो जाएगा. अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, तो क्या ये मार्कर आगे जाएगा? नहीं. ये देखो ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना. तो ये जो तीसरी चीज है ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, आप इसको क्या क्या कह सकते हो बच्चों? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है बच्चों, तो ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे. अभी जब आप 11th की फिजिक्स में आगे पढ़ोगे रोटेशन, तो उसमें आपको मिलेगा ये सब चीज पढ़ने को. तो मैं अभी इसकी बात नहीं करता हूं, आपको बस एक नॉलेज के लिए मैं बताया था. तो बच्चों हमारा फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. अगर फोर्स की यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट वो क्या होती है बच्चों? न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन. क्यों न्यूटन होती है? क्योंकि फोर्स का डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन ने किया था. ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो साइंटिस्ट किसी भी चीज का डिस्कवर करते थे, उन्हीं के नाम पे उसकी यूनिट रख दी जाती थी, उन्हीं के नाम पे उसकी यूनिट रखते थे. और इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि इस न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. तो बच्चों साइंटिस्ट के नाम को कभी भी हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे. अगर कोई भी स्मॉल एन यूज करेगा तो गलत हो जाएगा. जैसे आप देख लो एम्पियर, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर. तो उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी जिस भी साइंटिस्ट के नाम पे अगर यूनिट है तो उसको कैपिटल से आप करोगे. कूलॉम कैपिटल से. ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करें इसकी सीजीएस यूनिट. इसकी सीजीएस यूनिट बच्चों क्या होती है? डाइन. बच्चों इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन. ये वो वाली डाइन नहीं है चुड़ैल वाली, ये यूनिट वाली डाइन है.
तो बच्चों में अगर इसकी बात किया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, न्यूटन। और मैं अगर इसकी बात किया सीजीएस यूनिट की तो वो होती है डाइन। और व्हाट भी रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो बच्चों रिलेशन बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप याद कर सकते हो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू बच्चों 10⁵ डाइन। तो बच्चों होता क्या है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं फोर्स की, हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम इसके इफेक्ट की बात करते हैं। तो बच्चों किसी को फोर्स दिखता है क्या? नहीं बच्चों, फोर्स आपको नहीं दिखता है, फोर्स का इफेक्ट आपको दिखता है। आपको फोर्स का इफेक्ट दिखता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे अगर आप फोर्स के इफेक्ट की बात करो बच्चों, तो इसके इफेक्ट से आप क्या क्या देख सकते हो? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जब किसी चीज को पुश करते हो वहां ये चीज आप करते हो। अगर दूसरे इफेक्ट की बात करें या और इफेक्ट की बात करें तो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हो। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे कोई साइकिल चला रहा है तो पकड़ लोगे आप तो उसकी साइकिल क्या हो जाएगी बच्चों? रुक जाएगी। वहीं पे उसकी साइकिल क्या होगी बच्चों? रुक जाएगी। कोई कार है खिलौना टॉयज, बड़ी कार को ट्राई मत करना, नहीं रोक पाओगे। तो छोटा जो टॉयज है उस पे मतलब फोर्स लगा के उसको भी स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद उसके स्पीड को बदल सकते हो। किसी मूविंग टॉयज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को आप क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे, ढकेल दोगे, पुश करोगे, स्पीड और इसकी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर बात करें तो आप उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। आप उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। अगर वो इस मतलब कोई टॉयज है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो नॉर्थ, तो उसको आप उधर से धक्का देके साउथ कर दो, चाहे लेफ्ट टू राइट या ईस्ट टू वेस्ट भी कर सकते हो। उसको डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हो। अगर बात करें तो बॉडी के शेप और साइज को भी आप चेंज कर सकते हो। कोई मान लो बैलून है, चाहे कोई खिलौना टाइप का छोटा वाला फुटबॉल है, बॉल है, उसको देखते हो आप कंप्रेस कर देते हो, दबा एकदम छोटा कर देते हो, ठीक है? तो उसका शेप और साइज आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये सब फोर्स के इफेक्ट है बहुत। और भी तो बच्चों बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ा। अब फोर्स की डिस्कवरी किसने की थी बच्चों? न्यूटन साहब ने, आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने कुछ मोशन के लॉ दिए थे जिसको लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। पहले लॉज ऑफ मोशन की बात अगर करें हम, तो इनका पहला लॉ क्या है? इफ अ बॉडी इज रेस्ट रिमेन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज मोशन इज कंटिन्यू इन मोशन, इट डज नॉट अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जा सके। यानी बॉडी का स्टेट कंटिन्यू रहेगा जब तक कि कोई उस पर फोर्स ना अप्लाई किया जा सके। ठीक है? तो जैसे आप समझ सकते हो ये बॉडी है, रेस्ट में है, कंटिन्यू रेस्ट में है, मैंने इसको फोर्स दिया, बॉडी मोशन में आ गया। बॉडी मोशन में है, कंटिन्यू मोशन में है, जब तक हम इसको फोर्स देके रोक नहीं रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे हैं, बॉडी मोशन नहीं रहेगा। इसी को न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब बच्चों न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक चीज और कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत ही फेमस है। न्यूटन के पहले लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। तो इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? लॉज ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो बच्चों लॉज ऑफ इनर्शिया क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो बच्चों लॉ ऑफ इनर्शिया जनरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट। ठीक है? लॉज ऑफ इनर्शिया की बात अगर हम लोग कर लें
तो इनर्शिया का जो लॉ है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जनरली डिवाइड इन 3 पार्ट्स। अगर पहले पार्ट की हम लोग बात करें तो पहला पार्ट क्या है बच्चों, इनर्शिया इन एट रेस्ट। ठीक, अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो इनर्शिया इन मोशन, और इसके हम थर्ड पार्ट की बच्चों अगर बात करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इसका थर्ड पार्ट क्या है, इनर्शिया इन डायरेक्शन। सेकंड पार्ट क्या है, इनर्शिया इन मोशन, इनर्शिया इन रेस्ट। तो पहले हम लोग बच्चों समझते हैं इनर्शिया इन रेस्ट होता है क्या है, फिर हम समझेंगे इनर्शिया इन मोशन क्या होता है, इनर्शिया इन डायरेक्शन क्या होता है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें इनर्शिया इन एट रेस्ट, तो इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चों, आप लोग मैक्सिमम सभी लोग बस में बैठे होंगे, बस क्या है, स्टॉप है। जब वो सडनली मूव करेगा, बस छोड़ो, आप कार में बैठे होंगे, भैया के, पापा के, या बाइक पे एटलीस्ट तो बैठे ही होंगे, तो बाइक अगर सडनली स्टार्ट करेगा तो आप पीछे फॉल करते हो, आप पे एक झटका लगता है जो आपको पीछे फॉल करता है। तो इनर्शिया वही झटका है बच्चों, फील आया, इनर्शिया वही झटका है। जैसे पापा बाइक आगे फॉल की, मतलब पापा बाइक आगे मूव किए या कार आगे मूव हुआ सडनली झटके के साथ, तो आप पीछे फॉल करोगे, बैकवर्ड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया इन रेस्ट। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, बस मूव सडनली, और बस मूव सडनली। ठीक है, बस मूव कर सकता है, बाइक भी कर सकता है, कार भी कर सकता है, वॉटेवर जो भी है। अब बच्चों लोग बात करें इनर्शिया इन मोशन की, तो व्हाट इज इनर्शिया इन मोशन। फिर वही एग्जांपल लेना है आपको बच्चों, बस में आप लोग बैठे हो, कार में बैठे ही हो, तो आपका बस अब क्या है, मोशन में है। बस आपका मोशन में है, सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई दूसरी गाड़ी आ जाए, दूसरी बस आ जाए, दूसरी कार आ जाए, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्ट बड़ा सा कुछ भी आ जाए सामने, तो बस वाला क्या करेगा, सडनली ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो उसमें भी आपको एक झटका लगता है। जैसे बस मोशन में है, यानी हमारी बॉडी जो है बस के रेस्पेक्ट में मोशन में है, बस के साथ मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे ही उस पर ब्रेक लगेगा हमारी बॉडी हमको फॉल करेगा आगे की तरफ, हम लोग आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी को बच्चों कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। हमारी बॉडी मोशन में है, सडनली ब्रेक लगा तो हम लोग आगे आगे फॉल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग फॉल करेंगे, इसी को फॉरवर्ड फॉल करने को ही कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप इसका देख सकते हो, क्या हो जाएगा बच्चों, मूविंग बस ना बच्चों, मूविंग बस इज सडनली स्टॉप। ठीक है, कोई भी मूविंग बस है उसको सडनली स्टॉप कर दिया जाए तो वहां पे क्या लगेगा बच्चों, इनर्शिया इन मोशन। अब बात बच्चों लोग करें इनर्शिया इन डायरेक्शन की। अब बच्चों लोग बात करें इनर्शिया इन डायरेक्शन, तो बच्चों इनर्शिया इन डायरेक्शन भी बहुत ईजी है। आप भी डेली लाइफ में इसको देखते होगे, फील करते होगे। जैसे पापा के साथ आप कार में बैठे हो, चाहे भैया के साथ, तो भैया आपका जहां टर्न आएगा वहां पे कार बैंड करेंगे, या पापा, या बस में बैठे हो तो बस का जो ड्राइवर है, तो जैसे वो कार बैंड करेंगे, बस बैंड करेंगे, जैसे उनको बैंड करना है लेफ्ट, टर्न है लेफ्ट, तो वो लेफ्ट की तरफ जैसे ही बैंड करेंगे आपकी बॉडी राइट शिफ्ट हो जाएगी, आप राइट की तरफ फॉल करोगे। और जैसे वो कार अपनी राइट बैंड करेंगे, टर्न करेंगे, आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे, लेफ्ट फॉल करोगे। तो इसी को कहते हैं बच्चों इनर्शिया इन डायरेक्शन। वहां पे भी एक झटका लगता है जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो इसका भी एग्जांपल हो जाएगा बच्चों, कार बैंड टू लेफ्ट विल फॉल राइट, हम लोग राइट की तरफ फॉल करते हैं। ठीक है, या यहाँ पे भी फॉल राइट के जगह आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, वी फॉल
अपोजिट, ठीक है, V फॉर अपोजिट डायरेक्शन। अब कार अगर राइट बेंड करेगा तो आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो इसी को बच्चों कहते हैं इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आप देख सकते हो कि लिखा है द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है बच्चों। और कई बुक में आप देख सकते हो डायरेक्ट लिखा होता है रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो दोनों बात सही है, मैं अभी आपको दिखाता हूं और बात करते हैं कि लॉ है क्या। अब देख सकते हो इस स्टेटमेंट से आप क्या लिख सकते हो, रेट चेंज इन मोमेंटम टू अप्लाई, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो आप अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और टी उसको क्या बता रहा है कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसमें रेट हो रहा है, उसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, रेट चेंज इन मोमेंटम। अगर बच्चों लोग बात करें तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मूव करने के लिए आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा के, फिर आप इसको लिखोगे डीपी बाई dt। अब आप इस कांस्टेंट को के को क्या मान लोगे 1, ठीक। तो यहां से आपका हो जाएगा F इक्वल टू dp बाई dt, ठीक। तो इसी को बच्चों कुछ बुक में उतना न लिख के डायरेक्ट ये लाइन लिख देता है, क्या लिखता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू नेट फोर्स, ठीक। अब आप बच्चों देखो इसको आप लिख सकते हो P बराबर mv, P आपका मोमेंटम है, तो P किसके इक्वल होता है, mv के। P इक्वल mv, m क्या है मास और v क्या है वेलोसिटी, और यहां पे t, ठीक। अब बच्चों आप इसको देखो लिख सकते हो m कांस्टेंट है, m बाहर आ जाएगा, dv बाई dt। तो dv बाई dt क्या होता है बच्चों, यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सीलरेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन में, ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों m इक्वल टू a, तो यहां से बच्चों हो जाएगा F इक्वल टू ma। कुछ लोग बच्चों क्या करते हैं कि सेकेंड लॉ पूछा जाए तो डायरेक्ट उठा के यही लाइन लिख देते हैं, पर ये बच्चों इनकरेक्ट है। एग्जैक्ट लाइन, करेक्ट लाइन आपका ये है, ठीक है, ये आपका करेक्ट लाइन है। अब बच्चों इसका एक तरीका और है, मैं आपको बता दूं, कई बुक में आपको मिल जाएगा इसका सेकंड मेथड। ये यहां पे आप देख सकते हो F इक्वल टू, ये जो लाइन है ना dp बाई dt जो हमने लिखा है, यहां पे वो रेट चेंज इन मोमेंटम कुछ ऐसे दिखाएंगे, mv mu, ये छोटे लेवल में ऐसे दिखाया जाता है। देखो ये क्या है मोमेंटम, ये भी क्या है मोमेंटम, v क्या है वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां भी देखो चेंज इन मोमेंटम दिख रहा है, टाइम नीचे हाई है, तो यहां भी m क्या बच्चों कॉमन है। जब m कॉमन हो जाएगा तो v और u अपॉन t, ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो यहां से भी क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन, बात वही है, ठीक। अब आप लिख सकते हो यहां भी बच्चों F इक्वल टू ma। तो दोनों मेथड बच्चों अच्छा है, आपको जो लगे अच्छा आप कॉपी कर लो, इसका डेरिवेशन पूछा जाए तो बता सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आया। अब बच्चों लोग बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चों क्या है, बहुत ही
इम्पोर्टेंट और सबको याद होगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत लोगों को यहाँ पे पता होगा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है बच्चों? क्या है? एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों ये मैथ है, ये जो स्टेटमेंट है बहुत फेमस है, आप जानते हैं कि इस पे का जो एग्जांपल है हम लोग के टाइम में भी सर हम लोगों को बताते थे कि एवरी एक्शन का देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे आप किसी के एक गाल पे चाटा मारे तो वो आपके दूसरे गाल पे, मतलब वो भी आपको तुरंत चाटा मारेगा, ठीक है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारो तो तुमको तुरंत मारेगा। आप गांधीवाद टाइप का कोई होगा पर्सन तो आपको छोड़ सकता है, लेकिन मन में जरूर कुछ देगा, मतलब रिएक्शन जरूर करेगा। आपके एक्शन का वो रिएक्शन लेगा, मन में कुछ बोल देगा, चाहे चाटा मार देगा। तो इसी को कहते हैं एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इस लॉ को ऑल्सो नोन एज, एक नाम से और हम लोग जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन लॉ के नाम से इसको जानते हैं। और अगर मैथमेटिकली आपको मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप ऐसे देख सकते हो, 1 to be अपोजिट टू 1, ठीक है बच्चों, ये आपको दिख सकता है। और इसका ये माइनस सिंबल मैं डायरेक्शन के लिए दिखा रहा हूं। जैसे आप देख लो, ये मैं डायरेक्शन के लिए शो कर रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट। और भी आप देख सकते हो F इक्वल टू ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी ए के, ठीक। और यहाँ पे माइनस का सिंबल आप देख सकते हो, डायरेक्शन को मतलब दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है थर्ड लॉ का, ठीक। एवरी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बच्चों आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फोर्स की। तो बच्चों टाइप ऑफ फोर्स बहुत टाइप्स के हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत टाइप्स के फोर्स हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल फोर्स की बात करी जाए तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो भी है बच्चों आपका फंडामेंटल 4 टाइप्स के होते हैं। अगर बच्चों हम फोर्स की बात करें तो जनरली उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक कांटेक्ट, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जैसे आप देख सकते हो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स बच्चों वो होता है जिसको कांटेक्ट के थ्रू लगाया जाता है, जिसको अप्लाई कांटेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। लेकिन नॉन कांटेक्ट ऐसा फोर्स है जिसमें कांटेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, बॉडी है यहाँ, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स का बच्चों आप एग्जांपल देख सकते हो, फ्रिक्शन हुआ, प्रेशर हुआ। तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जो उस चीज को अपोज करता है, उसको रोकता है, एक फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर बात करी जाए प्रेशर की बच्चों, तो प्रेशर आप जान ही रहे हो, किसी पे प्रेशर लगाना। अगर हम लोग कांटेक्ट फोर्स में बात करें बच्चों तो मस्कुलर फोर्स भी होता है, यानी कुएं से आप लोग पानी जब बाहर निकालते हो बाल्टी के थ्रू तो आपका मसल्स वर्क करता है। इस तरह आप लोग फुटबॉल खेलते हो, किक मारते हो तो आपका पैर का जो है मसल्स वर्क करता है। तो ये सब कांटेक्ट फोर्स है। अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करी जाए तो उसमें कांटेक्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है फोर्स लगने के लिए, कांटेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बच्चों से कोई कांटेक्ट है क्या? हमारा अर्थ यहाँ है और आप देख सकते हो कि मून कहाँ है, ठीक है। और भी प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो
तो ये फोर्स वैसे नेचर में बहुत ही वीक होते हैं क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक फोर्स लगता है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, अगर आप बात करो नॉन कांटेक्ट फोर्स में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका आ जाएगा, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। मैग्नेट फोर्स हो गया, यानी विदाउट कांटेक्ट के जो फोर्स लगता है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स करते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स में बैलेंस और अनबैलेंस। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं बच्चों। तो ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों? जैसे आप देखो, कोई आपका ब्लॉक है, रखा है, ठीक है, अगर इस पर हम लोग फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, अगर इस ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगाए 2 न्यूटन का, तो आपका ब्लॉक बच्चों कहाँ आ जाएगा? यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से लगाए तो ब्लॉक आपका अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यानी आपका ब्लॉक जो है रेस्ट से मोशन में आ गया। इसका जो स्टेशनरी स्टेट था वो किसमें आ गया बच्चों? मोशन में आ गया। ठीक, फोर्स लग गया, बैलेंस मतलब अनबैलेंस हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। अगर हम लोग बैलेंस की बात करें बच्चों, ठीक है, तो आप देखो यहां पे आपका कोई ब्लॉक रखा है, इस पे आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक, और अपोजिट डायरेक्शन से भी 2 न्यूटन का फोर्स किसी ने लगा दिया, तो ये ब्लॉक बच्चों आपको किसमें आ जाएगा? बैलेंस में, यानी ब्लॉक आपका स्टेशनरी स्टेट में ही रहेगा, मूव नहीं करेगा। फॉर बच्चों आप एग्जांपल से और बेटर समझ सकते हो, जैसे आप रूफ वाला प्ले करते हो, 2 लोग उधर रस्सी पकड़ के खींचते हैं, 2 लोग इधर, तो रूफ क्या होता है? एकदम बैलेंस कंडीशन में आ जाता है, ना इधर मूव करता है ना इधर। लेकिन उधर 3 है, इधर 2 है, तो रूफ उधर मूव कर जाएगा, यानी उसका कंडीशन बच्चों कैसा है? अनबैलेंस। तो उसको बोलते हैं बच्चों अनबैलेंस फोर्स। अंडरस्टैंड, गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चों अगर थोड़ा सा बात करें तो अनबैलेंस फोर्स बच्चों देखो ऐसा भी हो सकता है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग गया है, अभी बॉडी क्या है? अनबैलेंस, बॉडी यहां पे मूव कर जाएगी। ठीक है बच्चों, बॉडी मतलब मूव कर जाएगी, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बच्चों आपको समझ में आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।